हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और ऐसे मुल्क में इलेक्शन एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। पार्लिमानी इंतखाबात हों या असम्बली के इंतखाबात हों, हिंदुस्तान भर में जिस तरह लोग दिवाली ईद की खुशियां मनाते हैं, वैसे ही इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क भी कहा जाता है। आज का इंतज़ार था कि कब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और इलेक्शन कमिश्नर हमारे सामने हों, फिर वो ऐलान करें कि इलेक्शन कितने फेसेस में हो रहे हैं और कहां कहां इलेक्शन किस तरह करवाए जाएंगे। हिंदुस्तान भर में 7 फेसेस में इलेक्शन होंगे। अलग अलग फेसेस में अलग अलग जगहों का इंतखाब किया गया है। ये सारी डिटेल इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट पर भी मौजूद है और अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यूट्यूब चैनल पर भी जाकर आप तफसील के साथ इसको देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में 7 फेसेस में इलेक्शन होंगे, कहां कहां किस तरह इलेक्शन होंगे, वो तमाम चीज़ें वहां पर मौजूद हैं। दिलचस्पी हमारी जम्मू कश्मीर के हवाले से थी कि बताया ये जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले ही फेज में तमाम जगहों पर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 फेसेस में इलेक्शन होने हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों पर 5 फेसेस में इलेक्शन होंगे। यानी एक फेज में एक पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी जो है उसके ऊपर इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो 5 पार्लिमानी सीट्स जम्मू कश्मीर में हैं। पहले 5 फेसेस में जम्मू और कश्मीर की 5 नशिस्तों के लिए इलेक्शन करवाए जाएंगे और इलेक्शन कब होंगे ये डेट भी आप नोट कर लीजिए। 19 अप्रैल को उधमपुर कठुआ जो पार्लिमानी सीट है उस पर इलेक्शन होंगे। 26 अप्रैल को जम्मू जो पार्लिमानी सीट है उस पर इलेक्शन होंगे। 7 मई को राजौरी अनंतनाग वाली सीट पर इलेक्शन होने हैं। 13 मई को श्रीनगर में इलेक्शन होने हैं। 26 मई को बारामूला में इलेक्शन करवाए जाएंगे। यानी जम्मू कश्मीर की 5 सीटों के लिए इलेक्शन 19 अप्रैल से शुरू होंगे और ख़त्म होंगे 26 मई को। तो ये 5 सीटों पर जो इलेक्शन हैं, इनको पहले जो 5 फेसेस हैं उनमें करवाने का फैसला इलेक्शन कमिश्नर ने किया है। तारीखों का ऐलान हो गया है। जाहिर है इस पर बहुत सारे एतराज़ात भी होंगे कि क्यों 7 फेसेस में इलेक्शन हो रहा है। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 5 सीटों पर 5 फेसेस में इंतखाबात क्यों हो रहे हैं। भी कहा जाता है कि इससे फायदा होता है सत्ताधारी पार्टी को, उसे मौका मिलता है कि वो एक जगह से फारिग होकर दूसरी जगह पहुंचकर भरपूर तरीके से कैंपेन कर सकते हैं। लेकिन ये मैदान सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों के लिए नहीं बल्कि ओपोजिशन के लिए भी खुला रहता है। और ओपोजिशन के लिए तो और ज़्यादा आसानियां इसलिए भी होती हैं कि अपोजिशन ने सरकार नहीं चलानी होती है, अपोजिशन में बैठना होता है, तो उनके पास ज़्यादा वक्त होता है कि वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में दें, अपने लोगों से मिलें और उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। जो पार्टियां सत्ता में होती हैं उन्हें सत्ता भी चलानी है, लोगों से भी मिलना है। खैर, ये तमाम बातें हम आने वाले दिनों में करते ही रहेंगे। फिलहाल हिंदुस्तान में इलेक्शन का आगाज हो चुका, तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों के लिए भी ऐलान हो गया। 5 सीटों पर 5 फेसेस में इलेक्शन होंगे। पहले ही बता चुका हूं कि 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू होगा। 19 अप्रैल से शुरू होगा, 26 मई को ये इलेक्शन खत्म होगा। मजीद हिंदुस्तान भर की तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट पर जाइए, वहां तमाम तफसीलात मौजूद हैं। जम्मू और कश्मीर के हवाले से आप तक ये खबर पहुंचानी थी कि हिंदुस्तान भर में जिस तरह इंतखाबात हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी होंगे और पहले 5 फेसेस में ये जम्मू कश्मीर की 5 पार्लिमानी नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं।